तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी घरे पे। तो अभी चारे की कटाई हो रही थी। आप सभी लोग देख के हैरान हो रहे होंगे आखिर आज संदीप जी क्या कर रहे हैं। चारे की कटाई हो रही है। इसी तरह आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर है गौ माता। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ हरियाणा के एक किसान के घर पे, जो ना केवल एक किसान है, साथ ही साथ एक बागवान भी है। तो अभी हम उनके घर पे हैं। पीछे देखिए कितने सारे आपको खेत नज़र आ रहे हैं। तो हरियाणा के किसान के घर पर हैं। घर के एंट्रेंस पर ही इन्होंने ढेर सारे यहाँ पे पौधे लगा रखे हैं। अलग अलग तरह के पौधे हैं। और सिर्फ ये पौधे नहीं, इनके घर के अंदर जब हम एंटर करेंगे और जब जाके मिलने वाले हैं उनसे, तो वहाँ पे आप देख के हैरान हो जाएंगे किस तरह से एक किसान खेतों में तो जुगाड़ करता ही है, लेकिन अपने गार्डन में भी बेहतरीन जुगाड़ कर सकता है। तो बिना देरी किए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ मिस्टर संदीप दहिया जी के पास, जिनका ये गार्डन है। पूरे के पूरे घर में उन्होंने बागवानी कर रखी है। घर के बाहर आपने खेत तो देख ही लिए हैं, और इसी तरह से पिछले लगभग 7 साल से ये लगातार बागवानी कर रहे हैं। तो बिना देरी आपको मिलवाता हूँ मिस्टर संदीप दहिया जी। सर नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका स्वागत है हमारे छोटे से थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने गार्डन में और मुझे मौका दिया आपका इतना सुंदर गार्डन दिखाने का। बहुत ही सुंदर गार्डन है सर। तो संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपकी गार्डनिंग जर्नी क्या रही, कब आपने गार्डनिंग करनी शुरू करी, किस तरह शुरुआत हुई और आज इतना सुंदर गार्डन आपने कैसे तैयार कर लिया। वैसे तो संदीप जी हमें गार्डनिंग का बचपन से शौक था जी, लेकिन जब से मान लो हम जॉब कर रहे थे तो वहाँ देखा भाई हमारी भी कंपनी में ऐसे ऐसे प्लांट सजा रखे हैं। अच्छा। वहीं से कुछ सीखा हमने। वैसे तो हम के एक किसान से बिलोंग करते हैं, किसान है कि खेती बाड़ी भी करते हैं। खेती करते हैं बचपन से। हरियाली तो आपने हाँ देखी जी, हुई है हाँ और जी। खुद काफ़ी फसलें भी उगाई हैं। हाँ अभी जी, भी हाँ खेती जी। कर ही रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो बागवानी की तरफ रुझान कैसे होगा, क्योंकि बागवानी में क्या होता है, हम गमलों के अंदर पौधे ग्रो करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और छोटे छोटे पौधे ग्रो करते हैं। आपने तो ज़मीन में बड़े बड़े पेड़ भी लगाए होंगे, काफ़ी चीज़ें करी हाँ जी होंगी। संदीप जी, तो इस तरफ रुझान कैसे आ गया। रुझान जैसे जब से हमने आपकी वीडियो देखी 3-4 साल से, तब से हमें बहुत शौक हो गया। हम मतलब जो है प्लांट्स कुछ लेकर आए, कुछ सर्वाइव किए, कुछ कटिंग के द्वारा हमने जो है प्लांट्स तैयार किए। अच्छा। हाँ जी। तो शुरू आपको लगभग 6-7 साल हो चुके हैं। हाँ जी। तो ये कटिंग वगैरह लगाना कब शुरू किया आपने? कटिंग वगैरह जैसे जब से आपकी वीडियो देखी है तब से कटिंग चालू करी। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया पे जब वीडियो देखना शुरू किया और हमारे चैनल को सर ने देखा, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो वहाँ से आपने सीखना शुरू किया और उसके जरिए फिर आपने काफ़ी नई नई चीज़ें करनी शुरू हाँ करी। जी, हाँ जी। तो फ्रेंड देखिए, एक किसान भी बागवान बन सकता है। और सर को मुझे लगता है, मैं अपना ओपिनियन बताना चाहूँगा, सर ने बाहर तो देखा कि हम खेती करते हैं, बचपन से ही खेती करते आए, पेड़ भी इन्होंने काफ़ी लगाए, लेकिन घर के अंदर इनको हरियाली नहीं नज़र आ रही थी शायद, इसीलिए इन्होंने घर के अंदर भी करना शुरू किया। और अभी हम इनके बरामदे में खड़े हैं। आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा घुमाएंगे चारों तरफ, आपको हर जगह पे पौधे ही पौधे नज़र आ रहे हैं। लगातार किस तरह इन्होंने कटिंग से काम करना शुरू किया, किस तरह इन्होंने जुगाड़ पे जुगाड़ किए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम बताने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं अभी जुलाई मंथ चल रहा है। हालांकि ये वीडियो आप कुछ दिन के बाद देखने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। आया हुआ हूँ एनसीआर में संदीप दहिया जी का गार्डन कवर करने के लिए। तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, इस बार की जो गर्मियाँ हैं बहुत ज़बरदस्त रही हैं, लू चल रही थी। संदीप जी आग बरस रही थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। हाँ। अभी भी आप देख सकते हैं फुल गर्मी है यहाँ पर। और इवन मौसम धीरे धीरे बेटर भी हुआ, बीच में बारिश भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद गर्मी बनी हुई है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि गर्मी का किस तरह आपने सामना किया, क्योंकि पिछले जो 2 महीने रहे, जुलाई और जून, मई से ही वैसे गर्मी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जून जुलाई जो रहा बहुत ज़्यादा गर्म रहा, लू चली। तो उससे किस तरह आपने पौधों को बचाया। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे पौधे सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन वहीं काफ़ी सारे पौधे ऐसे भी हैं जो मुझे जले हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे ये भी लगता है कि कई सारे पौधे मर भी गए होंगे। तो वो बताएं हमारे व्यूअर्स को आप। संदीप जी, गर्मी की वजह से बहुत नुकसान हुआ आपके बाद। कई प्लांट तो खराब हो गए हैं। बचाने के लिए देखो छाया में भी रखे गए हैं जी। सुबह शाम पानी भी दिया जा रहा है। इनके बचाव के लिए जैसे इसका फाइबर का जुगाड़ भी किया गया है जी। हमने देसी जुगाड़ से ज़्यादा बचाव पौधों के लिए किया है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपके गार्डन का एक फोकल पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये एक जिंजिंग का बॉन्साई रखा हुआ है। हाँ जी। तो प्लीज़ इसके बारे में बताएं, ये आप कब लेकर आए थे और किस तरह आपने इसे ग्रो किया, कितने समय से आपके साथ है। संदीप जी वैसे तो ये जैसे 2-2.5 साल से हमारे पास में। अच्छा। तब छोटा लेकर आए थे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना आपकी वीडियो जैसे देखी हमने कि इनके ऊपर क्यों ना कृष्ण भगवान को बिठाया जाए। अच्छा, मतलब आपने सोचा कि इस पे अब मुझे आगे कुछ ट्रे गार्डनिंग वगैरह भी करनी चाहिए। ट्रे गार्डनिंग भी करना चाहिए। तब हमने झूला बनाया और कृष्ण भगवान और राधा को बिठाया। मतलब झूला आपने बनाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। नाइस। और नीचे आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें स्टोन्स वगैरह भी लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ और जी। अलग अलग तरह के कुछ हमारे मिनिएचर जो टॉयज होते हैं वो भी सर ने इसमें चूज करके लगाने शुरू किए। ये वैसे प्लांट कितने का लाए थे सर? ये करीबन 2-2.5 हज़ार का आ गया होगा जी। 2 से 2.5 हज़ार का प्लांट। वाओ,
तो प्लांट भी बहुत अच्छा है और प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है। आपको वैसे बताना चाहूँगा, अभी जो करंट में इसका साइज़ है, इस साइज़ का अगर आप जिनसिंग बॉन्साई लेने जाते हैं तो कम से कम भी 5,000 रुपये का आएगा। आज से 2 साल पहले आप लाए हैं। हाँ जी, तो इसकी हाइट कुछ कम रही होगी, तो 2,500 के हिसाब से बहुत ही अच्छी प्राइसिंग है। हाँ तो जिनसिंग फाइकस अगर आप लेना चाहें तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बहुत जगह पे आपको ये प्लांट देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ ही मैं देख रहा हूँ सर टेबल के ऊपर और भी काफ़ी सारे पॉट हैं जिसमें मुझे काफ़ी सारे पौधे जले हुए नज़र आ रहे हैं, तो उनके बारे में बताएं। संदीप जी, ये जो गर्मी है आपकी बार गर्मी इतनी भयंकर पड़ी है जी। कि प्लांट्स को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी वजह से हमने छाया में भी रखा गया इनको जी। और जो है फिर भी मर गए बहुत सारे प्लांट्स। आप ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए किस कदर गर्मी पड़ी है। और जैसे कि मैंने बताया अभी एनसीआर में आया हुआ हूँ मैं, तो यहाँ पे ये शायद सर सेकुलेंट है। हाँ जी, हाँ जी। पूरी तरह से देख सकते हैं फ्रेंड, जल चुका है ऑलरेडी। मैंने कई बार आपको वीडियोस में बताया भी हुआ है कि दिल्ली एनसीआर और मतलब अपना नॉर्थ इंडिया जो भी है, जहाँ पे भी काफ़ी गर्मी ज़्यादा रहती है, लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर जाता है, वहाँ सेकुलेंट नहीं बच पाता। तो सर आप कब से लगा रहे हैं सेकुलेंट? सेकुलेंट 2-2.5 साल हो गए संदीप जी। तो ये हर साल बच रहा था या नहीं, हर साल ही मतलब बच रहा था, लेकिन अब की बार जो ज़्यादा गर्मी पड़ी है उसकी वजह से ख़राब हो गई। उसकी वजह से हाँ जी, हाँ जी। तो गर्मी ही इतनी ज़्यादा थी, ख़राब होना ही था। और वैसे भी ये प्लांट जो है आपका विंटर के टाइम में बहुत अच्छा चलता है दिल्ली एनसीआर के अंदर। अगर आप उस पीरियड के अंदर सेकुलेंट लगाना चाहते हैं तो भरपूर लगा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी आएंगी तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा काम करके इसे बचाना होगा, क्योंकि ये अगर आपने गलती से भी ओपन में छोड़ दिया तो ख़राब हो जाते हैं। इसी के साथ ही और आगे चलते हैं, काफ़ी सारे और भी पौधे हैं। ये एस्पेरेस ग्रास हैं जी, देखो इस पे कुछ असर हुआ गर्मी का। जी, पीले स्पैरग्रास तो सर आपने अपने गार्डन में जगह जगह लगा रखी है। हाँ जी संदीप जी, ये मल्टीप्लाई करके हमने बहुत जगह सर्वाइव किया है इनको भी जी। और जो हवर्थिया है जी, हवर्थिया शायद प्रोपोगेट किया हुआ है आपने। हाँ जी, हाँ जी, ये जो बेबी प्लांट्स निकालता है एक इसमें भी लगाया है जी हमने। ओके, नाइस। इसी के साथ ही सर इसके बगल में मैं देख रहा हूँ एरोकेरिया लगे हुए हैं खूब सारे, लेकिन इनकी पत्तियां भी मुझे कहीं कहीं जली हुई नजर आ रही है और आगे वाले तो पूरी तरह ही जल चुके हैं, अगर आप आगे देखेंगे तो। संदीप जी, ये एरोकेरिया मेरा सबसे पुराना प्लांट्स हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब 6-7 साल। हाँ, 6-7 साल हो गए इसको। वाह, तो नर्सरी से ही लाए थे? हाँ जी, ये तो नर्सरी से लेके आए थे। तो इससे आपने और प्रोपोगेट करके पौधे बनाए हैं? हाँ जी, 3-4 बनाए हैं, वो उधर रखे हैं, 1-2 बाहर भी रखा गया है। ओके, तो इससे काफ़ी पौधे इन्होंने बना भी दिए हैं। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा फ्रेंड, ये इनके घर का एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस पे भी इन्होंने अलग अलग तरह से जुगाड़ करके अलग अलग तरह की हैंगिंग हो गई और भी चीज़ हो गई इन्होंने बना रखी है। सबसे पहले मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा, आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको एक बहुत बड़ा कुछ पॉट सा नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर का। एक्चुअली में वो कोई पॉट नहीं है, वो एक जुगाड़ है जिसके बारे में सर आपको बताएंगे। सर प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं क्या है। संदीप जी, वो जैसे एक मछली का आकार था जी। कबाड़ी वाला यहाँ से लेके जा रहा था, तो हमने पूछ लिया भैया इसको बेच दो, आपको तो बेचना ही है जी। तो वो बोला भैया ले लो, मुझे इसमें प्लांट्स लगाना है। अच्छा, तो ये 50 रुपये का ले लिया, उससे खरीदा और उसमें प्लांट्स लगा दिया। तो देखिए फ्रेंड, जो गार्डनर हैं वो हमेशा उनकी नज़र रहती है कि किस तरह से उनके गार्डन की शोभा बढ़ जाए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको मिल जाए उनके गार्डन में वो डेकोरेट कर दें। तो मुझे ये लगता है ये एक ऐसा पीस है जो अक्सर डेकोरेशन पर्पज़ से अलग अलग गार्डन्स में और भी जगह पे यूज़ किया जाता है। हम वाटर पार्क्स में भी देखते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो फिश की एक आकृति है जिसे सर ने देखा तो इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने बुलाया और बाय कर लिया और अब डेकोरेट कर रखा है। उसके ऊपर सर ने एलोवेरा लगा रखे हैं। हाँ तो जी, बहुत ही अच्छे से एलोवेरा उसके अंदर ग्रो भी कर रहा है। और एलोवेरा ऐसी चीज़ है जिसे आप मेडिसिनल तौर पे अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। कोई बालों के लिए यूज़ करता है, कोई चेहरों के लिए यूज़ करता है, तो एक तरह से मेडिसिनल प्लांट का वर्क करता है। अपने गार्डन में अगर आप लगाएंगे तो कभी ना कभी आप उसे यूज़ भी कर पाएंगे। इसी के साथ ही यहाँ पे दिखाऊंगा सर, ये क्या है सर? ये संदीप जी, ये जो घर में बर्तनों में इस्तेमाल होती है, डोल वही डोल है। तो ये बेकार सी हो गई थी, काफी पुरानी थी। अच्छा। तो क्यों ना मैंने सोचा ये इसको मतलब बर्तन में बेचने से तो अच्छा ही है, क्यों ना इसमें प्लांट्स लगाया जाए। और इसमें मैं देख रहा हूँ आपने नीचे होल भी कर दिया। हाँ जी संदीप जी, मैंने इसमें होल किया और प्लांट्स लगा दिया। अब ये गर्मी की वजह से जो स्पाइडर प्लांट था खराब हो गया जी। नहीं तो इसमें अच्छा चल रहा था। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब पुराने बर्तन भी आप गार्डन में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नाइस संदीप जी, आपकी। अब इसी तरह से हम देखते हैं फ्रेंड, पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी पौधे लगाए, लेकिन अक्सर गर्मी में जो सभी का हाल हुआ है वो आपके सामने है। ये अपना सिंगोनियम है जो कि पिंक सिंगोनियम है संदीप जी। इसी के बगल में आप देखेंगे ये शायद ब्रोकन हार्ट था, हाँ जी, जो कि खराब हो गया है। ये है बेबी सनरोज। बेबी सनरोज से सर ने काफ़ी पौधे बनाए अपने गार्डन में, तो उसमें से एक पौधा आपके सामने है जो कि आराम से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब ये खराब हो चुका है। इसी तरह से ये बेबी सनरोज है, इसमें भी बीच बीच में आपको पत्तियाँ जली हुई नज़र आ रही है।
लेकिन सर अभी तो गर्मियों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे मौसम स्टेबल होता है, अच्छा होता है, जैसे बारिश का मौसम शुरू होने वाला तब तो पूरी हरियाली रहती हाँ जी है, संदीप जी, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करता है, एकदम मन लगता है जैसे यहीं बैठे रहे, यहीं लेटे रहे गार्डन में उठने तो को उस मन ही टाइम नहीं पे जो हरियाली है वो अलग ही होती है, सभी के गार्डन में होती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार जो गर्मी पड़ी है कुछ ज़्यादा ही पड़ी है, तो गार्डनर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कितना नुकसान हो गया होगा संदीप जी? नुकसान तो देखा जाए तो बहुत हो गया है लेकिन फिर मन को क्या समझाना। जी, मैं ये देख रहा था अभी आपकी छत के ऊपर भी गया था, हाँ जी जो कि अभी मैं लेकर भी जाऊंगा आपको, तो वहाँ पे तो कोई पौधा बचा ही नहीं, बड़े बड़े अमरूद के पेड़ भी खत्म हो गए, वो उसमें फ्लावरिंग भी होने लगी थी संदीप जी, फ्रूटिंग भी निकल हाँ जी, गई थी। फ्रूटिंग भी निकल लेकिन इस कदर लू चली है कि वो पौधा भी खराब हो गया, पूरा ही मतलब खराब हो मैच्योर प्लांट भी लोगों के खराब हो गए हैं, जो कि रफ एंड टफ होते हैं। अमरूद का पौधा जो होता है वो रफ एंड टफ होता है, ऐसा भी नहीं है इन्होंने छोटा पॉट लगाया था, बड़ा पॉट लगा रखा था, उसके बावजूद भी वो खराब हो गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ये स्टेयर का जो पूरा एरिया है, यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें इन्होंने बना रखी हैं, अलग अलग तरह के पॉट बना रखे हैं। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्पाइडर की भरमार है। तो सर यहाँ क्या बनाया हुआ है आपने? संदीप जी ये कॉर्नर बनाया हुआ है, जैसे जो आपकी वीडियो देखी हमने उसी के द्वारा ये बनाया, और ये तो आपका थोड़ा सा मुरझा गया है, नहीं तो इतना सुंदर इतना हरा भरा, ये जो इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, हम इन्हीं बेबी प्लांट्स को लेकर कहीं भी किसी भी गमले में, मेरे को ज्यादातर आपके हमारे हर गमले में जो है आप स्पाइडर मिलेंगे आपको। नाइस। इसी तरह फ्रेंड आप देखिए बीच में रखी हुई है, यहाँ पे एक मटकी नज़र आ रही है आपको, एक मटकी देखिए यहाँ पे भी नज़र आ रही है। तो जैसा कि अभी हम एक विलेज में आए हुए हैं और यहाँ पे आई थिंक सर मटकी को यूज़ भी किया करते होंगे किसी समय पे, तो इन्होंने जब मटकी पुरानी हो गई तो उसको अपने गार्डन में ही यूज़ कर लिया। इस तरह के जुगाड़ हमने राजस्थान सीरीज़ में भी काफ़ी जगह पे देखे थे, कोटा, जोधपुर, जयपुर भी गया था, तो उन जगहों पे भी लोग क्या करते हैं जब उनकी मटकियाँ पुरानी हो जाती हैं तो अपने गार्डन में इसी तरह यूज़ कर लेते हैं, उसमें प्लांट ग्रो कर लेते हैं। बहुत गर्मी हो रही है सर। संदीप जी बहुत गर्मी हो रही है और आगे चलते हैं, और ये देखिए एक और बर्तन आ चुका है सर, ये क्या है? जग। ये जग है संदीप जी, तो ये भी काफी पुराना हो गया था जी। हमने भी सोचा क्यों ना इसमें प्लांट्स लगाया जाए, ये स्पाइडर प्लांट लगाया था। अच्छा। अब गर्मी की वजह से देखो इसका क्या हाल हो गया है, बहुत ही ख़राब कंडीशन है। हाँ जी। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा बगल में देखेंगे तो पुरानी हमारी जो बॉटल्स होती हैं वो सारी की सारी सर ने फ्रूटी की, बिस्लेरी की, पानी वगैरह की बोतल, उनको सर ने यूज़ किया हुआ। और ये तो मुझे लगता है सर काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। कितनी पुरानी होंगी संदीप जी? ये 5-6 साल पुरानी है। 5 से 6 साल हाँ पुरानी जी, है। जब बोतल कोई भी खाली हो जाती तो हम उसको वेस्ट नहीं जाने देते। नीचे भी देखिए यहाँ पर भी इन्होंने पुराना जो हमारा होता है वाटर कैन उसको यूज़ किया हुआ है। और मोस्टिक के लिए आप ऊपर देखेंगे झाड़ू का यूज़ किया हुआ है, ये झाड़ू के लिए एज अ मोस्टिक, मतलब प्लांट को सहारा देने के लिए एज अ मोस्टिक इन्होंने यूज़ किया हुआ है। संदीप जी आप सारा देसी जुगाड़ बनाया हुआ है हम लोगों ने। ये देखिए एक और जुगाड़, इसके बारे में बताइए सर हमारे व्यूअर्स को। संदीप जी ये जो हम शुरुआत में जो लेकर आए थे हमने प्लांट्स, उनके साथ में जो जैसे 2 प्लांट्स खरीदे थे, 2 हो गई स्टिक्स, तब हमने एक को साथ में जोड़कर एक सेट कर दिया था। तो फ्रेंड अभी हम इनके गार्डन के दूसरे कॉर्नर पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्टैंड का जुगाड़ बनाया हुआ है। तो इसके बारे में बताएं किस तरह बनाया, कब बनाया? संदीप जी ये हो गया 3-4 साल पुराना। अच्छा। ये हमने जो देसी लकड़ होता है जी, वो लकड़ गाड़ करके जो है देसी जुगाड़ किया, क्यों ना कैक्टस के जो कि छोटे प्लांट्स हैं ये इन्हीं में शिफ्टिंग हो जाएगी। वाह। और देखो ये सारे कैक्टस मिलेंगे आपको। तो फ्रेंड इसमें स्टैंड में आप खासियत ये देखेंगे, जो हमारे पुराने पेड़ हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं बेकार हो जाते हैं, उन पेड़ को सर ने ले लिया, दोनों तरफ उनके जो स्टेम होते हैं उसको लगाया है, बीच में कुछ फट्टे जो पुराने थे उनको लगाया, फिर बीच में भी एक और स्टेम सहारे के लिए डाली है इन्होंने, और एक स्टैंड बना के तैयार कर दिया है। तो मतलब अभी जैसे कि आप जानते हैं हम एक किसान के साथ हैं, तो किसान तो हमेशा जुगाड़ करते ही रहते हैं। हाँ जी तो संदीप जी, अपने गार्डन में भी इन्होंने जुगाड़ कर रखे हैं। तो एक स्टैंड ये है, एक और बहुत ही बेहतरीन स्टैंड है जो कि आगे मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में यूं ही बने रहें। फिलहाल के लिए हम बात करेंगे कैक्टस की। सर ने दिखाए किस तरह से इनके पास ढेरों कैक्टस भी यहाँ पे लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे कैक्टस भी हैं जिसके बारे में सर को नहीं पता था, तो उसके बारे में बताएं सर। कैसे आपको लग रहा था कि वो ग्रो ही नहीं करेगा, फिर ग्रो करने लग गया? संदीप जी जैसे कि एक ये कैक्टस है, इसको 1.5 साल हो गया है जी। जब हमने इसको खरीदा था, इस प्लांट्स को, ये खाली इतना था, छोटा सा जी। तब लड़के ने कहा पापा इनको फेंक दीजिए, ये ग्रो ही नहीं करेगा। तब ये इसमें थोड़ा सा निकला, तब मैंने सोचा कि हाँ इसमें उम्मीद है होने की। अब ये 1.5 साल में देखो ये 3 खाली स्टिक्स। अब ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है फ्रेंड, धीरे धीरे ये बहुत ही अच्छे से बुशी होता चला जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। इसमें से आप चाहें तो और भी पौधे बना सकते हैं, हाँ जी बहुत इजीली बन जाएंगे। और इसी के साथ ही एक और बात बताना चाहूँगा सर, आप मैं ये देख रहा हूँ कि आपके सारे के सारे जो पॉट्स हैं, हाँ जी, भले ही अभी गर्मी है लेकिन आपने पानी जो है कैक्टस में ज़्यादा डाला हुआ है, हाँ जी, तो थोड़ा सा आपको पानी में कंट्रोल करना होगा। ओके संदीप, नहीं तो इसमें रूट रॉटिंग हो जाती है और प्लांट खराब भी हो सकते हैं। तो ये जो ये कैक्टस है, इसकी जो स्टिक जैसे टूट कर कभी भी गिर जाती है, वो हम लगा देते हैं। देखो संदीप जी ये हमने ऐसे इसमें लगा दिया था और ये ग्रो हो गया। नाइस, बहुत ही बढ़िया लग रहा है।
और कैक्टस ही एक ऐसा प्लांट है जो इनके गार्डन में अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। बाकी तो जितने भी इंडोर प्लांट हमने देखे सभी में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही सुंदर गुड़हल आ चुका है। सर कितना पुराना प्लांट है? संदीप जी ये 3-4 साल पुराना है, लेकिन अब इसमें ये आप क्या हमें बताना चाहेंगे जी कि ये जो वाइट कलर के आप देख रहे हैं फ्रेंड, आपको शायद कीड़े नज़र आ रहे होंगे। ये वाइट कलर की जो प्रॉब्लम है ये अक्सर गुड़हल में आ जाती है। तो इसके लिए सर एक ही सॉल्यूशन है, वो है आप जितना ज़्यादा इसको धो सके, हाँ जी, हाँ जी, तो आप थोड़ा सा शैम्पू लेके हाँ जी, पानी में डाइल्यूट करके उससे भी स्प्रे कर सकते हैं। हाँ जी, और अगर आप इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते तो सीधा पानी से भी आप स्प्रे करेंगे तो भी ये हट जाता है। ओके सर, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे करें और उसको हटाएं। ओके सर। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, नीम ऑयल वगैरह कुछ ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं या फिर और भी दवाइयाँ वगैरह ला के डालते हैं, जो कि हमें नहीं कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको नॉर्मली अगर धो भी देते हैं ना तो भी ये चीज़ें हट जाती हैं। पर्सनली मेरे गार्डन में भी मैंने इसे फेस किया था, लेकिन हम जनरली यही करते हैं, हम देखते हैं जब भी 4-5 दिन हफ्ते भर के अंदर जब हमें दिखता है तो हम इसको धोते रहते हैं और ये बहुत ही अच्छे से चलता रहता है, कोई दिक्कत। ये कब लगाया था वैसे आपने? ये 4 साल के आसपास में होगा संदीप जी। देखो वैसे इसमें फ्लावरिंग इतनी अच्छी होती है जी जी कि बारिश से स्टार्ट हो जाती है। अभी कोई मतलब अब धीरे धीरे समय आ रहा है, हाँ, पूरा भर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, पूरा भर तो जाता ये है। आपने कटिंग के थ्रू लगाया है या प्लांट लाए थे बाय करके? ये कटिंग के थ्रू लगाया था। कटिंग लगाई हाँ जी, ये एक फ्रेंड्स के घर से कटिंग लेके आए हम, ओके। और 2 कटिंग लगाई थी, एक इधर दोनों हो गई। अच्छा इधर भी है? हाँ जी, हाँ जी, वाओ, ये देखिए फ्रेंड, एक इधर भी लगा हुआ है और ये भी रेड कलर का ही है। हाँ जी, इसकी ग्रोथ उससे भी ज़्यादा है और भी ज़्यादा बुशी आपको नज़र आ रहा है। और आपको बताना चाहूँगा पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है इस प्लांट को लेके, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। मैंने 12 इंच का लगभग पॉट है, 12 या 14 इंच का पॉट है, उसके अंदर मैंने इसे लगा रखा है। ग्रो बैग में मैंने लगाया हुआ है। उसकी हाइट लगभग इतनी है। इनका बुशी ज़्यादा है, मेरा बुशी कम है, मेरा सैचुरेटेड है, लेकिन लंबाई मेरी ज़्यादा है, लेकिन फ्लावरिंग उसमें भी बहुत अच्छी हो रही है। सबसे बड़ी खासियत क्या है, जैसे सर ने बताया, ये कटिंग लेकर आए थे फ्रेंड के यहाँ से, इन्होंने इतने पौधे बना लिए इसके, मतलब इतना बुशी प्लांट बना लिया। ऐसे ही मैं भी कटिंग लाया था और मैं गांव से लेकर आया था। संदीप जी ये तो काफी बड़ा हो जाता है जी। हम इनकी कटिंग करते रहते हैं, प्रूनिंग भी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, 3-4 महीने में इनकी कटिंग हो जाती है, तब ये और ज़्यादा फूटिंग हो जाती है। नाइस। और जो भी फ्रेंड्स अभी प्रूनिंग करना चाहते हैं या इस तरह से गुड़हल की कटिंग लगाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम होता है बारिशों का टाइम। सितंबर मंथ में या फेब मंथ में ही आपको कटिंग लगानी चाहिए। उससे आगे पीछे अगर आप लगाओगे तो प्लांट अच्छे से नहीं लग पाएगा, कटिंग भी नहीं लगेगी, और प्लांट की प्रूनिंग भी ना करें। प्रूनिंग भी करनी है तो सितंबर और फेब में ही करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसी तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे शायद ये चीकू है सर? हाँ जी संदीप जी, ये चीकू का पेड़ है। अभी इधर खासियत ये है फ्रेंड, यहाँ पे आपको जितने भी डब्बे दिख रहे हैं सारे पुराने डब्बे हैं, आई थिंक फेविकोल के डब्बे हैं। हाँ जी संदीप तो जी, ये कहाँ से लाए हैं सर आप? सर ये कबाड़ी वाले से लिया था हमने। अच्छा, हाँ, और कितने का मिल गया? ये 50-60 रुपए के मिल गए थे संदीप वाह। जी। तो इस तरह के तो फ्रेंड अगर आप पॉट लेने जाते हो तो 400-500 रुपये के मिलते हैं, लेकिन अगर आप जुगाड़ पे काम करना चाहते हैं तो 50-60 रुपीज़ में सबको मिल गए हैं। हो सकता है आपको भी मिल जाए तो आप इसे ले लें। लाइफ इसकी भी उतनी होती है, जितने एक पॉट 400-500 रुपये का खरीदेंगे उसकी जितनी लाइफ होगी उतनी ही इसकी लाइफ है। उससे कहीं ज़्यादा होगी संदीप जी, उससे भी ज़्यादा होगी। लेकिन ये लगाई थी तो बंदरों ने तोड़ दी। हमारे यहाँ बंदरों का ज़्यादा कहर है। अच्छा, बंदर काफ़ी आते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और संदीप जी तब हमने इसको क्यों ना ऊपर चढ़ाया था, तब ये इतनी हो गई अभी 2.5-3 महीने के अंदर ही। वाह। आप फ्रेंड्स चलेंगे इस एरिया में और उसके बाद मैं दिखाऊंगा एक बहुत ही अच्छा स्टैंड है इनके गार्डन का, और उसके बाद हम चलेंगे छत पर, क्योंकि छत पे तो पौधे बिल्कुल ही ख़राब हो गए। इधर देखिए अगला जुगाड़ दिखा रहे हैं, ये कूलर का पार्ट है सर? हाँ जी, हाँ जी संदीप जी। कूलर के नीचे का हिस्सा है फ्रेंड, जहाँ पे हम पानी वगैरह भरते हैं। फाइबर का कूलर रहा होगा किसी समय पर, और इसको सर ने वेस्ट होने के बाद यूज़ किया। ये भी कबाड़ी से तो नहीं खरीदा? नहीं संदीप जी, ये अपना ही कूलर? हाँ जी, अपना ही। अच्छा, ये गुलदाउदी थी, देखो इसका क्या हाल हो गया है। गुलदाउदी थी, हाँ जो जी। कि समर में आप में से सारे के सारे बचाने की कोशिश तो जरूर कर रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैक्सिमम गार्डनर की अभी खराब हो गई होगी, यहाँ पे भी खराब होगी, लेकिन जिनकी बच गई है तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सफल हो गए हैं और आने वाले समय में आपके गार्डन में बहुत अच्छे फूल संदीप जी खिलने वाले पूरा भरा पड़ा था गुलदाउदी से, जी। सारे प्लांट्स खराब हो गए हैं। इसी के आगे सर मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ पत्थर वगैरह आपने डाले हैं, तो ये कहाँ से लाते हो? ये संदीप जी जो रोड का कनेक्शन का काम चलता है, तो उसमें से ले लिया? हाँ, उसमें से थोड़ा मांग के ले लिया था हमने, ओके। और इसमें लगा दिया था। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये सारे स्नेक प्लांट लगे हुए हैं, प्लांट है संदीप और जी। बहुत ही अच्छे से पफ्स निकाल रहे हैं। तो प्लांट पॉट में लगाओ या कूलर में लगाओ या किसी भी चीज़ में लगाओ, जब वो ग्रोथ करता है ना तो इस तरह से पफ्स निकालता है। अब यहाँ से इजीली इनको डिवाइड कर सकते हैं। ओपन सनलाइट में रखा है तो स्नेक प्लांट तो इंडोर्स में हम सभी लगाते हैं। बाई चांस आपने छत पे भी छोड़ा हुआ है तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 50 डिग्री की जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है, वो झेल चुका है ये, उसके बाद भी चल रहा है। और आगे चलते हैं, और आइए यहाँ पे पाम वगैरह हैं, एरोकेरिया है जो कि जल गया है, झुलस गया है, आपके सामने है, ये देख सकते हैं। कुछ ऐसा हाल होता है जब आप इसे ओपन में रखते हैं। तो अगर
नेक्स्ट ईयर भी ऐसी ही गर्मी पड़ती है तो हम सबको रेडी होना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन सबसे बड़ा ये है कि अभी बरसात का जो समय चल रहा है, जब आप वीडियो देख रहे हैं, सितंबर मंथ से पहले मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप सभी के सभी इस बरसात के सीज़न में अपने गार्डन के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट कर लें। जितने भी कटिंग लगा सकते हैं आप कटिंग लगा के पौधे बनाएं, डिवाइड करें। पॉट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जैसे सर ने जुगाड़ किया है, अलग अलग तरह के जुगाड़ करके पौधों को मल्टीप्लाई कर लें, ताकि जब अगले साल गर्मी पड़े तो आपके गार्डन में जो गार्डन हो पूरा पौधे से भरा होगा। और जब ज़्यादा पौधे एक साथ रखे होते हैं उस पर गर्मी का भी ज़्यादा असर नहीं होता। आप यहाँ पे देखेंगे ये बीच का एरिया खाली है, साइड साइड में पौधे लगे हुए हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही रहा पौधों को जलने का। अगर यहाँ पे बीच में भी पौधे भरे होते, ये पूरा एरिया अच्छे से कवर होता, तो पौधे जलते ही नहीं। इसी के साथ ही सर अगले जुगाड़ की तरफ मैं चलूंगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक मटका नजर आ रहा है, एल्युमिनियम का है क्या? हाँ जी संदीप जी, ये मटका एल्यूमिनियम का है। ओके, ये मतलब ये हंडिया है जिसमें खाना बनाते थे? नहीं, इसमें जो गाय का हम पका के डालते हैं, अच्छा, ये वही है। काफी पुराना हो गया है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको कबाड़ी वाले को देने से अच्छा है हम इसमें प्लांट्स लगाया जाए। प्लांट लगा दे। हाँ जी, तो ये प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है। ये जो एरिया आपने ये ऐसे बनाया, डिजाइन किया हुआ है, इसमें क्या है, ये कैसे किया? ये जो ईंटों के द्वारा बना के, अच्छा संदीप जी, इसमें हमने प्लांट्स लगाए। इसमें तुलसी माता लगा रखे हैं। अच्छा, और उसमें जो है कैक्टस था वो सूख गया है। ओके, तो फ्रेंड ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से इन्होंने जो अपने घर के अंदर जगह जगह पे चीज़ों को कवर करके कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की है। तो तुलसी माता के लिए स्पेशल स्पेस इन्होंने बनाया है, जहाँ पे इसको इन्होंने कवर कर दिया है। और ऐसे ही कवर करके उस तरफ इन्होंने स्पाइडर लगाए हुए थे। तो दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब आपके पीछे की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह के पौधे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पुरानी जो क्रेट होती हैं उनको यूज़ किया है। यहाँ पे भी क्रेट नज़र आ रही है, इधर भी क्रेट है। पीछे की तरफ आपको जो ड्राम होता है हमारा, जो कि सर 50-60 रुपीज़ में ख़रीद लेते हैं, इनको मिल जाता है, उसमें इन्होंने पौधा लगा दिया। और ये देखिए अरीका पाम पूरी तरह झुलस चुका है, जल चुका है, ख़राब हो चुका है। सेम मेरे गार्डन में भी ऐसे ही हाल हुआ है। ऊपर देखेंगे ये वाला प्लांट बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, एरोकेरिया। बगल में एक और एरोकेरिया है, वो भी जल चुका है। सारा रीज़न रहा है गर्मी का। इसमें हम सभी लोग बेबस हैं। अगर आप लोग अगले साल बचना चाहते हैं, पौधों को प्रोपोगेट करें, सेकंड एनवायरनमेंट के लिए कुछ और भागीदारी निभाना चाहते हैं, तो आप पेड़ लगाएं। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने भी शुरुआत कर दी है इन सभी चीज़ों की। हमने अपना एक नया चैनल बनाया है, नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, जिसका नाम है चलो पेड़ लगाएं। तो हमने शुरू किया है हर दिन पेड़ लगाना। हाँ जी संदीप जी। जब ज़्यादा गर्मी है तो हम हर दिन एक पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन जैसे अभी बरसात शुरू हो जाएंगी, ऑलमोस्ट शुरू ही हो चुकी है, तो हम मल्टीपल पेड़ लगाने वाले हैं हर दिन। तो आप लोग भी अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस आपको जाके इंस्टाग्राम पे चलो पेड़ लगाए को फॉलो करना है, जाके फॉलो करें। और अपने गार्डन में भी हरियाली हमें करनी है और बाहर भी हरियाली करनी है। तो आप लोगों में से जो भी वहाँ पे हमारा सपोर्ट करना चाहता है, सपोर्ट भी कर सकता है। और आगे की तरफ चलते हैं। अब ये एरिया मैंने पूरा दिखा दिया। एक सर ये बॉन्साई बहुत ही अच्छा लग रहा है फाइकस का। हाँ जी संदीप तो जी, इसके बारे में बताएं हमारे को। संदीप जी, ये फाइकस बोनसाई है। ये करीबन 2 साल से होगा हमारे पास में। अच्छा, अब ये देखो गर्मी की वजह से इसकी पत्तियां जो है जल गई थी। जी जी, ये तो काफी हटा भी दी गई हैं। तब ये थोड़ा सा जो इसमें नई नई फुटिंग निकली है, ये खाली छाया की वजह से। सर ये पौधे सिर्फ इस बार अपने गार्डन में ही नहीं जले, हाँ जी, नर्सरी में भी जले हैं। हाँ जी, हाँ हर साल हम देखते थे ना नर्सरी वाले अपने पौधे बचा लेते थे, लेकिन इस बार नर्सरी वालों के पौधे जले हैं। तो अगर कोई नर्सरी वाले भाई अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना और यस लिखना, ताकि और भी लोगों को पता चले कि आपको भी नुकसान बहुत हुआ है। फाइकस एक ऐसा पौधा है जो ओपन सनलाइट में भी बहुत अच्छा चलता था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जैसे अभी आपके गार्डन में पत्तियां जल रही हैं, ऐसे ही नर्सरी में मैंने विजिट किया, बड़े बड़े फाइकस के पौधों की पत्तियां जली हुई थी। ये इस साल हमें पहली बार देखने के लिए मिला है, दोबारा देखने के लिए ना मिले, इसलिए हमें हरियाली की तरफ बढ़ना होगा। अगला प्लांट रबर प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर है। सर कब लाए थे? इसको 2.5-3 साल हो गए संदीप जी। लेकिन अब इसमें देखो ये दूसरा जो है फुटिंग निकलाई है जी, ये भी बहुत अच्छी। नीचे से एक और स्टेम निकल आया। हाँ जी फ्रेंड, रबर प्लांट को आप एज अ डेकोरेशन प्लांट अगर यूज़ करना चाहते हैं अपने गार्डन में या अपने घर में भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसे लगा सकते हैं। ऐसी जगह पे बस प्लेस करना है जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती है। और रबर प्लांट डेकोरेशन पर्पज से बहुत अच्छा रहता है। इसी के साथ ही एक और रबर प्लांट है जो कि गर्मी से झुलस गया था, खराब हो गया था। अब थोड़ा थोड़ा बच गया संदीप जी। अब जैसे कि बारिश पड़नी शुरू हो चुकी है तो अब धीरे धीरे हमें ये पौधा भी सेम इसी की कंडीशन में नजर आने वाला है। अगेन ये संदीप जी जेड है, ये जेड हमने कटिंग के द्वारा तैयार किया है। अच्छा, और इसका मदर प्लांट देखिए फ्रेंड वहाँ पर है। ऊपर आप देखेंगे स्टेयर्स पे 2-2 जेड लगे हुए हैं। दोनों के दोनों 4 से 5 साल पुराने जेड हैं, जो कि अभी हम ऊपर स्टेयर पे चलेंगे तब आपको दिखा देंगे। और यहाँ पे देखिए ये यूका लगा हुआ है, मेरे गार्डन में भी लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्लांट है। मेरा वाला तो ख़राब हो रहा है लेकिन इनका फिर भी सही है। तो धूप में तो इस बारी हालत ख़राब हो गई थी। आप निकल के इस तरफ आएँ
सर इसी के साथ ही जानना चाहूँगा, कोई फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, कोई बायोएंजाइम बनाते हैं, पौधों में क्या डालते हैं? संदीप जी, हम खाली गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा हमने आज तक कुछ भी नहीं डाला। तो गोबर की खाद खरीद के लाते हो या खुद? नहीं, ये हमारी गौ माता है, उसी से हमारी गोबर की खाद बन जाती है। ये फ़ायदा होता है घर के अंदर गौ माता होने का, लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादातर जो हमारे लोग गाँव में रह रहे हैं उनको मिल पा रहा है। संदीप जी, ना कोई फर्टिलाइजर डाला, ना कोई केमिकल, कोई दवाई, कुछ भी नहीं आज तक। जी। खाली देसी खाद से ही। तो अपनी जो गोबर की जो खाद होती है वो पुरानी यूज़ करते हैं या नई भी यूज़ कर लेते हैं? नहीं, 2-2.5 साल पुरानी जो हो जाती है, हम 2-2.5 साल पुरानी वाली हाँ जी, ब्लैक हो जाती होगी पूरी, उसको आप छान के या ऐसे ही? ऐसे ही बिल्कुल बारीक हो जाती है वो। अच्छा, हाँ जी, अपने आप ही बारीक हो जाती अपने है आप बारीक हो जाती और उसको फिर आप थोड़ा थोड़ा हर गमले में डालते हैं? हाँ कितने जी। दिन के अंतराल में डालते हैं? ये 6-7 महीने में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। 6-6 महीने का गैप होता है? हाँ जी, हाँ जी। उसमें डालते रहते हैं। नाइस। मतलब वैसे तो गार्डन पूरा हरा भरा होता है, लेकिन अभी जो गर्मी है हाँ, ये उसकी गर्मी वजह से ये हाल है। हाँ जी, बहुत गर्मी की वजह से बुरा हाल होगा। पुरानी कुछ फोटोज होंगी आपके गार्डन की? जी, वो हमने आपके मोबाइल में जो डाली थी वही है? हाँ जी, वही। ओके, तो मैं कुछ फोटोज भी अटैच करूँगा फ्रेंड, बीच बीच में आप देखते रहना इनका गार्डन कैसा लग रहा था जिस टाइम पे हरियाली होती है। तो अब हम चलने वाले हैं ऊपर दिखाने के लिए कि किस तरह से एक ऐसा पेड़ जो कि अच्छी खासी फ्रूटिंग कर रहा था, फ्रूट निकले हुए थे, पत्तियाँ निकली हुई थी, और वो अचानक वो मर गया। क्यों? गर्मी की वजह से। ये जो गर्मी है ना, इसने मन नुकसान बहुत किया गार्डनर्स का। तो ऊपर चलेंगे, आइए संदीप जी, आइए संदीप जी, ऊपर चलते हैं और बीच बीच में आपको और भी चीज़ें दिखाते हुए चलूँगा। तो आप मेरे साइड में देखेंगे जुगाड़ करके अलग अलग तरह के पॉट्स, पुराने से पुराने पॉट्स को भी रखा है, कुछ को इन्होंने पेंट भी किया हुआ है, सीमेंट के पॉट को पेंट किया है, दही की हंडिया को भी प्लांट के लिए यूज़ कर लिया है। इसी तरह से आप मेरे बगल में देखेंगे तो ये आ चुका है 4 से 5 साल पुराना जेड का प्लांट। तो लगभग 5 साल पहले लगाया था, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ पर है। चाहें तो निकाल के बॉन्साई भी बना सकते हैं, लेकिन सर इसे ऐसे ही ग्रो कर रहे हैं। और आगे चलते हैं। और ये संदीप जी, ये देखिए इधर भी सर ने प्लांट लगा रखे हैं, सीमेंट पॉट है, पेंट किया हुआ है, लेकिन प्लांट जो अंदर के थे वो जलने लगे हैं। फाइनली छत पे आ रहे हैं सर। एक ये बेबी सनरोज बहुत अच्छी ग्रोथ पर है, ये प्रोपोगेट करके बनाया हुआ है? हाँ जी, ये संदीप जी प्रोग्रेड वो कटिंग के द्वारा ही हमने लगा रखा है। और बेबी सनरोज तो फ्रेंड इन्होंने बहुत सारे बना डाले हैं अपने गार्डन में। तो आपके पास भी अगर बेबी सनरोज है तो उससे प्रोपोगेट ज़रूर करें, क्योंकि ये फ्लावरिंग भी अच्छी करता है, साथ ही साथ गार्डन में ग्रीनरी भी बनी रहती है। आइए संदीप जी, अब फाइनली इनकी छत पे आ चुके हैं। यहाँ से आप देखना शुरू करें, कोई भी पौधा नहीं बचा है, सारे के सारे पौधे जल गए हैं और ख़त्म हो चुके हैं। इधर देखिए स्पाइडर प्लांट जल के बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्रेट में से पौधा गायब हो चुका है। और ये रबड़ प्लांट था, ये भी सूख ये गया। देखिए रबर प्लांट था जो कि ख़त्म हो गया है। और ये संदीप जी एस्पेरेस ग्रास है, देखो ये भी जलने लग गई है। ये देखिए अब की बार गर्मी ने बहुत नुकसान किया है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, बड़े बड़े ड्राम दिखा रहा हूँ जिसमें बड़े बड़े पेड़ थे। एक इधर देखिए और एक देखिए इधर। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि फोकस करेंगे, कैमरामैन फोकस करो। ये देखिए यहाँ पे अमरूद आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, छोटा सा इधर लगा हुआ नज़र आ रहा है, बीच में नीचे गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो फ्रेंड आप पॉट देख रहे हैं ये एक ड्राम है जिसकी लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसके अंदर जो प्लांट लगाने वाले हैं, अगर आप इस ड्राम को ना हिलाएं ना डुलाएं तो ये 25 साल 30 साल तक भी बहुत अच्छे से चलने वाला है। तो ये परफेक्ट था उसके लिए जो इसमें प्लांट लगा हुआ है, अमरूद का प्लांट। यानी कि यहाँ पे फ्रूटिंग भी अच्छी हो रही थी और जो इसकी पत्तियाँ थी वो भी अच्छे से निकल रही थी, प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा था। कितने साल से फ्रूटिंग कर रहा था सर ये? सही है, 2-2.5 साल से फ्रूटिंग कर रहा था। 2-2.5 साल से फ्रूटिंग कर रहा था। हाँ जी, अचानक गर्मी जो पड़ी है, हाँ जी, हाँ जी। उसकी वजह से इसका ये हाल हो हाँ, गया। उसकी वजह से ये हाल होगा। आप पानी नहीं दे रहे थे? पानी बिल्कुल डेली दोनों टाइम दे रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। और ये चीज़ मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आप लोगों के साथ भी हुई होगी। और सबसे बड़ा रीज़न इसका एक ही है फ्रेंड, जो गर्मी चली है, जो लू चली है, वो पौधे नहीं झेल पाए हैं। ये तो एक ऐसा प्लांट है जो कि ओपन सनलाइट में बहुत ही अच्छा चलता है। हम लोग अपने गार्डन में लगाते ही इसलिए हैं कि हम ओपन सनलाइट में कोई ऐसा पौधा लगा के छोड़ दें जिसके हमें ज़्यादा टेक केयर ना करनी पड़े, हमें फ्रूटिंग भी मिल जाए। और इसका नेचर ही यही है सनलाइट में रहना। लेकिन जब ओवर सनलाइट मिलेगी, कुछ ज़्यादा गर्मी मिलेगी, तो ये पौधे भी क्या करेंगे, ये पेड़ भी ख़राब ही हो जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अभी के लिए इनिशियल टाइम में ये करना चाहिए। इस साल तो हमने गर्मी देख ली, हो सकता है अगले साल भी इतनी ही गर्मी पड़े, तो हमें तैयारियां करनी ज़रूरी है। अपने प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ ताकि हमारे गार्डन में लू जब चले तो पौधे जले ना। ऊपर से कवर करो, जैसे सर ने स्पेशली 36,000 रुपये खर्च किए हैं। हाँ जी, हाँ जी। पीछे देखिए फ्रेंड, इन प्लांट्स को आप बचाने यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने जब देखा ना गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो इन्होंने स्पेशली ये फाइबर की शीट लगवा के ये पूरा नीचे फ्रेमिंग करवाई और ये पूरी छत बनवाई। इसमें इनका 36,000 रुपये का खर्चा आया इसको बनाने में। और स्पेशली इन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ पौधे के लिए ही किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इनका इतना नुकसान हुआ, पौधे ख़राब हुए। तो आप इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाएं। लेकिन एक गार्डन नेट होता है, जो ग्रीन नेट होता है,
90% वाला आप उसको अपने गार्डन में यूज़ करें। वो नेट हो सकता है कि साल भर में ख़राब भी ना हो, मैंने अभी पर्सनली खुद भी लगाया है, मुझे नर्सरी वाले भैया ने यही बताया कि 4-5 साल तक भी चल जाता है, जो कि अच्छे से केयर करते हैं। तो मैंने तो उसको लगा के छोड़ दिया है, जितने साल चलेगा चलेगा, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, लगभग 100 रुपये मीटर आया था, और मैंने उसे यूज़ किया अपने गार्डन में। तो मेरे भी पौधे बहुत जले, लेकिन फिर भी जो बचे हैं वो उसी की वजह से बचे हैं। तो आपको अगले साल की तैयारी करनी है, सर्दियों के बाद मार्च अप्रैल जैसी ख़त्म हो तुरंत आप ग्रीन नेट लगाना शुरू कर देना अपने गार्डन में, ताकि आपके पौधे बच पाएँ और अगले साल हमें ये सब ना देखना पड़े। और इस तरह के जो आउटडोर प्लांट है, अमरूद के जो प्लांट मैंने आपको दिखाया जिसमें फ्रूटिंग होके भी गिर गई क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, उसे भी आपको ग्रीन नेट के नीचे ही रखना पड़ेगा, तभी वो बच पाएगा। हाँ तो संदीप जी, ये जो गमला है मतलब हमने ये जीन्स की पैंट ले करके उसको सीमेंट से जो है वो मजबूती के लिए तब बनाया है। इसको 3 साल हो गए, इसमें प्लांट्स बहुत अच्छा चल रहा था। अब गर्मी की वजह से जो है अडेनियम था इसमें ख़राब हो गया। एंड पूरा गार्डन देख लिया, लेकिन अभी एक स्टैंड दिखाना बाकी है, तो चलते हैं। ये जो इनका कॉर्नर है, ये मुझे जब मैं इनके घर में एंटर कर रहा था तब मुझे बहुत ही ज़्यादा इसने कॉर्नर ने अट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे बना रखा है सर ने एक जुगाड़ू स्टैंड। तो सर इस स्टैंड के बारे में बताएं, आखिर किस तरह आपने बनाया है, किस किस तरह से आपने इसको बनाना शुरू किया और क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हैं। ये संदीप जी जो नदी नालों पे जो बड़े बड़े लकड़ी सी खड़ी रहती हैं जी, हम खेत में जाते तो वहाँ देखते थे, तो वो काट के लाए और इनको बराबर कटिंग करके तभी हमने ये स्टैंड बनाया जुगाड़। और इसको ये पूरा आपने ये जो चमकीली पन्नी आती है उससे कवर कर हाँ दिया। जी, उससे कवर कर दिया। तो आप देखेंगे फ्रेंड किस तरह से इन्होंने इतना ज़्यादा दिमाग लगाया। ये चीज़ें वेस्ट वैसे भी रहती हैं, नहरों के पास लगी रहती हैं, आप भी अक्सर ट्रैवल करते होंगे, आपको नज़र आता होगा। उसको इन्होंने लाके कटिंग करा, और इसमें अगर पानी वगैरह भी लगता रहेगा तो भी ये ख़राब नहीं होगा, उल्टा मजबूत होगा। इसको उन्होंने पूरा कवर कर दिया है, और अपनी ही तरीके से जो भी ये बना सकते थे उन्होंने बनाया। नीचे आप देखिए इस तरीके से स्टैंड बनाया कि ऊपर जाके इसकी चौड़ाई जो है कम हो जाती है और नीचे ज़्यादा रहती है। एक ही साथ इन्होंने 10-10 पॉट इन्होंने लगा रखे हैं, तो एक ही स्टैंड के ऊपर इनके लगभग 20 से 25 गमले इजीली लग चुके हैं। ना केवल गमले रखे हैं, गमले इन्होंने टांग भी रखे हैं। आप देखेंगे हैंगिंग पॉट लगा हुआ है, यहाँ पे हैंगिंग पॉट लगा हुआ है, इधर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे भी हैंगिंग पॉट लगा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने काम किया हुआ है। देखने में जो ये स्टैंड है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जुगाड़ू गार्डनर आज हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहे, मिस्टर संदीप। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपका गार्डन देख के। वैसे तो हम पिछले 5-6 महीने से बातें कर रहे थे, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था। उसका रीज़न यही था, इससे पहले मैं भोपाल गया था, भोपाल से पहले मैं लखनऊ था, लखनऊ से पहले जोधपुर था, और दिल्ली आता हूँ तो 2-3 दिन रहता हूँ, उसके बाद तुरंत निकल जाता हूँ। लेकिन इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी है, आप खुद देख सकते हो। तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि हिम्मत ही नहीं हुई कि अभी मैं बाहर जाऊँ। संदीप जी गर्मी की वजह से देखो बहुत सारे प्लांट्स जो है बेकार हो गए, बेकार भी हुए। हाँ जी, हाँ तो वैसे तो मुझे अब जाना है छत्तीसगढ़ रायपुर, बातें चल रही हैं गार्डनर से, सारे के सारे गार्डनर रेडी, और वहाँ पे लोग कुछ अलग ही तरीके से गार्डनिंग कर रहे हैं। तो किस किस तरह से पौधे लगा रहे हैं, किस किस तरह से काम कर रहे हैं, हम उन पे बातें करेंगे। फ़िलहाल के लिए आज मैंने आपको एक किसान और एक बागवान दोनों से ही मिलवा दिया है, जो कि है मिस्टर संदीप दहिया जी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपने गार्डन में बुलाया। लंबी बातचीत के बाद आपका गार्डन आखिरकार मैंने कवर कर लिया है। एक बार फिर से आपके गार्डन में फिर मैं ज़रूर आऊँगा, शायद हाँ जी संदीप जी, विंटर में शूट करें लगभग। हाँ जी, हाँ जी, तो हम ज़रूर शूट करेंगे, और उस टाइम देखेंगे सर ने क्या अपने गार्डन में नया किया है। कुछ नया किया होगा तो मैं आगे ज़रूर कवर करने वाला। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आया हुआ था हरियाणा कवर करने के लिए एक किसान का गार्डन। तो ऐसी कल्पना तो मैंने नहीं की थी, क्योंकि किसान तो बचपन से ही हरियाली देखते हुए आए हैं। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था किसान भी अपने घर में इस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं, अलग अलग तरह के पौधे लगा सकते हैं। लेकिन देखने के लिए मिला, और मैं आशा करता हूं कि आगे और भी काफ़ी सारे किसान मुझे बुलाने वाले हैं। तो दिए गए मेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोने से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके गार्डन तक मैं ज़रूर आने वाला हूँ, और इसी तरह का गार्डन दिखाऊँगा, और अलग अलग जगह पर ट्रैवल करता रहूँगा। बाकी अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। रिसेंटली ही मैंने भोपाल सीरीज़ अपलोड की थी, आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखें। भोपाल, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, लखनऊ, देहरादून, ऐसी काफ़ी सारी सीरीज़ चैनल पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो जाके वीडियोस को देखें, एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। हर दिन सुबह 10 बजे आपको ऐसी ही वीडियोस मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलने वाली हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पे भी दिखाई थी, लेकिन वो छोटी वाली थी, ये बड़ी वाली है। हाँ, ये अरे वाह, कितना बड़ा, देखिए हमारे इस टेरेस गार्डन का पितामह है। का सारा ओपन सनलाइट में, कोई ग्रीन नेट आपने यूज नहीं किया है। नहीं, बस सुई हाँ, ऊपर से इसको कवर करते चले गए और प्रूनिंग करते चले गए। प्रूनिंग करते एक सेव दे दिया। पुरानी टीवी जो तो मोटे वाली टीवी हुआ करता बक्से वाली, एलईडी की। अच्छा एलईडी वाली तो है, वो खराब हो गई थी, तो हमने इसको यहाँ एक थोड़ा ऊंचा बना के वो 45 डिग्री टेम्परेचर आज है, और आप देखिए हरा भरा है। एक समय ऐसा था जब नीचे से इसको लाए थे तो ये सूख गया था बिल्कुल।